हाँ, अब आ रही है आवाज। मेरे एयरफोन डिस्कनेक्ट हो गए। हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है भाई? हाँ, अब आ रही है आवाज। क्या आपको? जी। लेकिन थोड़ा स्लो आ रहा है। अभी? हाँ, अभी बढ़िया। हाँ, ठीक है। चलो, राउटर आईडी क्या होता है ये देखो। ये राउटर आईडी एप्लीकेबल होता है बीजीपी के लिए भी, ओएसपीएफ के लिए। तो जैसे बीजीपी में ओनली कमांड क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। बट आप सेम प्रोसेस, सेम फंडामेंटल, सेम कॉन्सेप्ट बीजीपी के लिए भी रन करेगा और ओएसपीएफ के लिए रन करेगा। राइट, ठीक है। तो राउटर आईडी क्यों इंपॉर्टेंट है ओएसपीएफ में, उसकी बात करते हैं। ओएसपीएफ जो राउटर्स रहते हैं, राइट, ओएसपीएफ राउटर इज नोन बाय द बीजीपी, सॉरी, ओएसपीएफ राउटर आईडी। कैसे राउटर पता करता है कि हमारा सामने वाला राउटर कौन सा है? वाया राउटर आईडी। फॉर एग्जांपल, सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, राइट। देखो, ये जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है ना, वो राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन है। आपको नेबर आईपी एड्रेस ये दिखेगा सामने वाले नेबर का। बट ये जो है, ये आपको हमेशा नोन कैसे होगा? आईपी एड्रेस से नोन नहीं होता, हमेशा राउटर आईडी से नोन होता है। ये जो पहली इंफॉर्मेशन दिखेगी, वो नेबर राउटर आईडी रहेगी। क्लियर है? तो एसपीएफ कैसे हो नोन बाई ओएसपीएफ राउटर आईडी, ठीक है। और इट शुड बी यूनिक इन यूनिक इन ओएसपीएफ डेटाबेस। ओएसपीएफ डेटाबेस में यूनिक रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि ये दो चीज तो पता चल गया, ठीक है। ये 32 बिट का नंबर होता है, ठीक है। इट इज थर्ट इट इज 32 बिट। 32 बिट क्या होता है? डेसिमल नंबर होता है। डेसिमल नंबर होता है, जैसे आईपी एड्रेस होता है ना डेसिमल नंबर, वैसे ये भी होता है, ठीक है। तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। आईपी में आपको आईपी का फॉर्म में दिखेगा। और ये नेटवर्क आईडी, ये जो है ना, जो आईडी है, वो जरूरी नहीं है आपके ओएसपीएफ नेटवर्क में एडवर्टाइज हो। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, वट एवर यू वांट यू कैन यूज। उसकी जरूरी नहीं कि आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है या कहीं कुछ करना है। आप नॉर्मली राउटर आईडी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। उसके क्राइटेरिया हैं कुछ, ठीक है। पहली क्राइटेरिया क्या है? सम ऑफ, ऐसे लिख लो, सम ऑफ क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द राउटर आईडी। ऐसे लिख लेता हूँ, ओएसपीएफ यूजेस सम क्राइटेरिया। ओएसपीएफ यूजेस सम क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द राउटर आईडी, ठीक है। पहली क्राइटेरिया क्या है? कि मैन्युअली आप कॉन्फ़िगर करो। ये पहली क्राइटेरिया है। ऐसा कर लेते हैं, अभी आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर नहीं किया, मैन्युअली सब पे ओवर रूल करेगा, ठीक है। पहला क्या होता है? हाईएस्ट आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल, आपने कोई लूप बैक नहीं किया है, कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर किया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, R1 पे लॉगिन हो जाता हूँ और यहाँ पर कॉन्फ़िग टी करता हूँ, कॉन्फ़िग टी। अच्छा, जाने दो, अभी बाद में बात करेंगे इसके लिए। पहला, हाईएस्ट आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल, अगर राउटर 2 में आप लॉगिन हो जाओ, राउटर 1 में लॉगिन हो जाओ, आप चेक करो यहाँ पर,
सो आईपी इंटरफेस सो आईपी आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, देखो एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, लूप बैक भी नहीं कॉन्फ़िगर है, कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर है। तो रन सेक्शन राउटर। ठीक है, कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर है, डिस्टेंस हमने कॉन्फ़िगर किया था, डिस्टेंस हम रिमूव कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्फ़िग टी में जाओ। कल हमने एडी वैल्यू की बात की थी, तो उसको हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, उसका अभी कमांड नहीं, कल हमने पढ़ लिया था उसके बारे में। तो हमने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, राइट। तो अभी जो राउटर आईडी दिख रही होगी, सो आईपी प्रोटोकॉल, राइट। क्या दिख रही है राउटर आईडी? 12.1 तो पहली क्राइटेरिया क्या है कि हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑन एन इंटरफेस। ओके, तो यहां पर लिखो हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑन एन इंटरफेस। ठीक है, अगर हमारे पास दो इंटरफेस, फॉर एग्जांपल ये हमारा नेटवर्क है, एक और राउटर ले लेते हैं। ठीक है, एक और राउटर यहाँ पर ले लो। ठीक है, और एक केबल से कनेक्ट कर दो। ओके, तो यहाँ पर एडिट करो। एडिट 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 एडिट, कहाँ गया एडिट? कॉन्फ़िगर, सॉरी, कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो, यहाँ पर स्लॉट्स हैं, यहाँ पर आईपी एड्रेस एक एफई लगा ले। अप्लाई, ओके। ठीक है, अब हमारा इंटरफेस से कनेक्ट कर दो इसको। 1/0 कनेक्ट कर दिया। अब देखो इसको भी ऑन कर देता हूँ मैं। स्टार्ट कर दिया। इसका भी कंसोल ले लेता हूँ। हम्म। ऑन हो गया। 150 आईपी एड्रेस 313 ले लेता हूँ, 13.1.1.1 3। सॉरी, इसका 3 ले लेता हूँ। 55.55.55.0। हम्म। ओके, नो स्विच पोर्ट। सॉरी यार, इंटरफेस के अंदर जाना है ना, FH0/0। और अब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर डन। नो शटडाउन। डू राइट MEM। और R1 पे जाके हमने क्या करना, कॉन्फ़िगर करना है? कॉन्फ़िगर टी इंटरफेस FA1/0। आईपी एड्रेस क्या कर दूं? 13.1.1.1। ओके, 55.55.55.0। नो शटडाउन। अब क्या होगा? ये राउटर आईडी चेंज हो जाएगा, अभी नहीं चेंज होगा लेकिन अभी चेंज हो जाएगा, रुको। सो आईपी प्रोटोकॉल, अभी राउटर आईडी क्या दिख रही है ये। तो अगर हम क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस करते हैं, देखो क्लियर होता है कि नहीं, देखना। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस एक बार क्लियर कर दो, क्लियर करो। और देखो हमारे पास दो आईपी एड्रेस अभी कॉन्फ़िगर्ड है इस पे, राइट। हमने ओएसपीएफ इनेबल नहीं किया है, राइट। तो अभी क्लियर कर दिया एक बार प्रोसेस, अब सो आईपी प्रोटोकॉल करते हैं। ठीक है, नहीं हुआ। तो कंडीशन ये पहली क्या है कि मैनुअली जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस रहेगी, जब बिगिनिंग, जब शुरू होगा ओएसपीएफ, अगर उस टाइम पर, अगर उस राउटर पे जो भी हाईएस्ट आईपी एड्रेस रहेगी, वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं प्रूव करके दिखाऊं, इसको रिलोड कर दो इस डिवाइस को। रुको, राइट कर देता हूँ, राइट MEM। उसके बाद रिलोड कर दो, देखो फिर से ओएसपीएफ प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, फिर से ओएसपीएफ प्रोसेस शुरू होते ही क्या हो जाएगा, देखना अभी। रिलोड हो रहा है, रिलोड होने दो इसको, होने दो रिलोड। अभी दिखेगा कि जो यहाँ पर है राउटर आईडी, वो चेंज हो जाएगा। ये कभी रिकमेंडेड नहीं है ऐसा करना, वो मैनुअली मैं बताऊंगा थर्ड स्टेप क्या है राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने के लिए। कल हमने डिस्कस किया था राउटर आईडी। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस का वीडियो देखोगे तो उसमें है।
ऑलरेडी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर राउटर पे दो आईपी एड्रेस है, एक 12 है, एक 13 है, तो अगर आप उसके बाद ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो 13 वाला क्या हो जाएगा, राउटर आईडी हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑन एन इंटरफेस। दूसरी क्या है, हाईएस्ट लूप बैक ऑन द राउटर। कोई अगर लूप बैक आपका कॉन्फ़िगर्ड है तो लूप बैक चाहे जो हो, छोटा हो बड़ा हो, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रायोरिटी पहले मिलेगी, लूप बैक को पहली प्रायोरिटी मिलेगी। मैं दिखाऊंगा उसको, रिलोड होने दो। हम्म, कहाँ गया राउटर। स्टॉप, स्टार्ट, रिकनेक्ट, हो गया। देखो अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम रहेगा तो आपको दिखेगा। तो आईपी ओएसपीएफ नेबर हो गया। सो आईपी प्रोटोकॉल, अब देखो, देखो चेंज हो गया ना। मैंने अभी ओएसपीएफ इधर साइड नहीं कॉन्फ़िगर किया है। जब भी अगर दो आईपी उसको मिला तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, अपना जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस इंटरफेस पे रहेगा वो हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया मैंने जो बात किया, हाईएस्ट लूप बैक। अगर लूप बैक मैं इससे छोटा कॉन्फ़िगर कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं 2.2.2.2 फॉर एग्जांपल, ओके, इस पे कर दूं 2.2.2 कॉन्फ़िगर कर दूं, चलेगा। चलो टेस्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर कर देते हैं इंटरफेस लूप बैक। मैं कर देता हूं 9.9.9.9.9, या फिर 3.3 समथिंग कर देता हूँ, 9 ही कर दो, 9.9.9.9 और 255.255.255.0। ठीक है। हम्म, इंटरफेस लूप बैक, अच्छा लूप बैक नंबर नहीं दिया हूं मैं। इंटरफेस लूप बैक 1, अब ये कमांड चलेगा। सॉरी, हाँ। सो अरे यार, कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस, यहाँ पर इंटरफेस लिखा था ना, इंटर आईपी एड्रेस दिस वन। ठीक है, अब हो गया, डू राइट एमईएम। तो अब देखो, डू सो आईपी प्रोटोकॉल, अभी राउटर आईडी वही 13 है और हमारे पास क्या है, लूप बैक भी है, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो लूप बैक 99 हो गया। अब जब मैं अगर क्लियर करता हूं, अभी देखो क्या होगा, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, यस कर दिया। अब देखो, सो आईपी प्रोटोकॉल, देखो अभी भी चेंज नहीं हुआ। अब देखो अगर रिलोड कर दिया मैं, स्टॉप, स्टार्ट, अब अगर मैं यहां लिख दूं ऐसे, इट विल, मैं अभी लिखता हूँ अपने अकॉर्डिंग, दूसरे में लिखता हूँ, इसको भी कनेक्ट करता हूँ, आने दो। तो आई पी ओ एस पी एफ नेबर टू वे स्टेट में है, लोडिंग में आने दो, फुल में आने दो। टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो आईपी प्रोटोकॉल देख लो, यहाँ पर प्रोटोकॉल देखो, आईपी एड्रेस क्या चेंज हो गया, 9999। इवन 13 हमारे पास बड़ा है, बट 999 ले लिया। मीन्स ये इस पहला है, अगर सिर्फ इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है, फिजिकल इंटरफेस, तो ये काम करेगा। अगर कोई लूपबैक कॉन्फ़िगर्ड है तो पहली प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें लिख लो कि इट विल इम्पैक्ट
it will take place if you will physical configure IP address once OSPF after OSPF establish। ठीक है, established। ठीक है, ऐसा कर लेना है। अगर आप बाद में कॉन्फ़िगर करते हो तो स्टेब्लिश होने के बाद फिर से आपको रिलोड करना पड़ेगा। इट विल प्लेस इफ यू कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस आफ्टर द ओएसपी देन रिलोड रिक्वायर्ड ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये भी ऐसा ही चलेगा काम। जी जी। ठीक है, तीसरा नंबर। अब देखो तीसरे में क्या डिफरेंसेस है। मैन्युअली आईपी मैन्युअली राउटर आईडी मैन्युअली कॉन्फ़िगर राउटर आईडी। ये क्या होगा? वंस यू विल कॉन्फ़िगर इट मैन्युअली देन क्लियर द आईपी OSPF process clear the IP OSPF process and and then router ID will change। नो रिलोड रिक्वायर्ड। देखे, इसमें क्या होगा? रिलोड रिक्वायर्ड नहीं होगा। पहले केस में क्या था? रिलोड था, क्योंकि आप बाद में कॉन्फ़िगर कर, अगर सारे पहले कॉन्फ़िगर्ड है दोनों आईपी एड्रेस हाईएस्ट ले लेगा, उसमें रिलोड करने की जरूरत नहीं है। दूसरे में लूप बैक, अगर बाद में लूप बैक कर रहे हो तो फिर भी रिलोड करना पड़ेगा आईपी एड्रेस राउटर आईडी चेंज करने के लिए। मैनुअली अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हो, देखो अब मैनुअली मैं कॉन्फ़िगर करके आपको दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगर टी राउटर OSPF 100 राउटर आईडी कमांड है क्या? मैं दे दूं 2.2.2 दे दूं, चलेगा? ये देखो, अब देखो क्या बोल रहा, क्लियर आईपी ओएसपी प्रोसेस। उसके पहले मैं क्या दे दूं आपको? सो आईपी प्रोटोकॉल। देखो अभी भी 9.9 है। जैसे मैं क्लियर करूंगा, क्लियर आईपी ओएसपी प्रोसेस, ये यस करूंगा, देखो राउटर आईडी चेंज हो जाएगी। सो आईपी प्रोटोकॉल, देखो चेंज हो गई ना? तो पहली प्रायोरिटी, इसमें रिलोड करने की जरूरत नहीं है। पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? यही सबसे बड़ा प्रायोरिटी। अगर क्लियर का जैसे ही करोगे ये राउटर आईडी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया हैं एक राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने के लिए। और राउटर आईडी हमेशा आईपी के फॉर्म में दिखेगी, वो आईपी जरूरी नहीं है। देखो 2.2 कहीं भी कोई इंटरफेस पे हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, डायरेक्टली मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर दिया है बस राउटर आईडी। ये नेटवर्क में कभी नहीं दिखेगा। तो आईपी प्रोटोकॉल, ये सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, ये तो कभी भी ये नेट जो सॉरी, कभी भी देखो ये कोई इंटरफेस में हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया 2.2.2 जब कॉन्फ़िगर नहीं है, एडवर्टाइज नहीं है, तो कहीं किसी को पास जाएगा नहीं। ठीक है, तो ओनली ये क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेबर, जैसे हमने बात किया था राइट, कि क्या करता है ओएसपीएफ, कैसे आइडेंटिफाई होता है? ओएसपीएफ राउटर कैसे आइडेंटिफाई होता है? ओएसपीएफ राउटर आईडी के थ्रू। ठीक है, तो आईडी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। ये सो तीन जो क्राइटेरिया है। आईडी है, वो आईडी है क्या बस वो उसके आइडेंटिफिकेशन या फिर से वो उसके रेफरेंस के लिए ही है ना, मतलब नहीं, जैसे आइडेंटिफिकेशन उस पे, सामने वाला कैसे इसको पहचानेगा? तो उस पे ऐसे एक्चुअल में पिंग होगा वो जो आईडी है, नहीं नहीं मतलब नहीं वो नहीं नहीं, अगर आप पिंग करना काइंड चाहोगे, ऑफ आईपी पिंग एड्रेस है इसलिए पूछ। 2.2.2.2 नहीं पिंग होगा, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है। अगर यहाँ नेबर करोगे तो 2.2 दिखेगा, बट पिंग नहीं होगा ये। हम्म। क्योंकि ये मैंने बताया कि इसके लिए इस जरूरी नहीं है कि आपका एडवर्टाइज हो कहीं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होगा, सेम रख नहीं सकते। और यहाँ पर देखो सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, यहाँ का जैसे करोगे यहाँ देखो 2.2 दिख रहा है, ये पिंग नहीं होगा। लेकिन ये पिंग होगा आईपी एड्रेस। अगर पिंग करना चाहते हो तो ये पिंग हम्म। हो जाएगा, ये वाली एड्रेस, हाँ, क्योंकि जो ये उसका रियल एड्रेस एड्रेस है, है। हाँ जो उसका एड्रेस रहेगा वो होगा। ओके हाँ, ओके। और राउटर आईडी और सर पिंग भी लूप बैक, लूप बैक।
लूप बैक अगर लूप एडवर्टाइज बैक करो, लूप बैक एडवर्टाइज करोगे तो पिंग होगा, एडवर्टाइज करोगे तब। अगर नहीं एडवर्टाइज करोगे तो नहीं पिंग होगा। जैसे अच्छा। मैंने ओएसपीएफ यहाँ बनाया था, राइट, लूप बैक बनाया था ये वाला। लूप बैक में ओएसपीएफ ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज भी करना होगा ना ओएसपीएफ में। जब एडवर्टाइज कर दोगे पिंग होगा, नहीं एडवर्टाइज करोगे नहीं पिंग होगा। क्लियर है? जी हाँ जी। जी, क्लियर है। अगर 2.2.2 एडवर्टाइज कर नहीं सकते क्योंकि आपने कहीं कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो एडवर्टाइज करने के लिए आपके पास नेटवर्क कहीं से कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, राइट, किसी इंटरफेस पे। कोई नेटवर्क सब इंटरफेस या कुछ भी हो, आपको कॉन्फ़िगर एडवर्टाइज करने के लिए आपको किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तभी एडवर्टाइज होगा, राइट। अगर कहीं कॉन्फ़िगर नहीं है तो एडवर्टाइज होने का कोई चांस ही नहीं है। ये है पूरा का पूरा वो राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये जब इंटरफेस पे होता है, अगर डाउन भी जाता है तो कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक राउटर रिलोड नहीं करोगे आप। ठीक है, इसलिए मैंने ये कंटिन्यू, ये चीजें आपको लिख दिया हूं मैं यहाँ पर, कि आप मेक श्योर रहो, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इसमें से राउटर आईडी कैसे इंपैक्ट होगा। और ये सबसे बड़ी बात है, एक हमारे दोस्त का प्रोजेक्ट भी था, उसको चेंज राइज करके करना था, तो मुझे फोन किया था कि हमें राउटर आईडी रिप्लेस करना है, बताओ कैसे करें। क्योंकि वो नेबर जो था उसको डिलीट करना था, तो राउटर आईडी उस नेबर पे, उस नेबर की आईपी एड्रेस पे था। तो वो आईपी कहीं भी नेटवर्क में नहीं दिखनी चाहिए, एज पर द उनका जो एसओपी है, प्रोसीजर ऑफ वर्क, राइट। तो उस केस में क्या होगा, आपको राउटर आईडी चेंज करना पड़ेगा, राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करोगे तो ये क्लियर वाला कमांड ये चलाना पड़ेगा, मैनुअली आप चेंज करोगे तो वो कभी कभी काम आ जाता है, कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछ लेता है कि राउटर आईडी कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्या है राउटर आईडी का। क्लियर है? कोई डाउट?